हेलो दोस्तों, जय गुरुदेव। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक अप्सरा साधना के लिए जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि साधना का सिद्ध ना होना, प्रत्यक्षीकरण ना होना, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपको इसमें मैं बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी व्यूवर्स से एक प्रार्थना करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो मैंने उसमें क्या क्या आपको निर्देश दिए हैं, क्या मैंने आपको बताया है, वो जब छूट जाएगा ना तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगी, ना आप उसको कर पाएंगे ना समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, ध्यान से सुनें, तभी आपको कुछ मिलेगा। मैं जो आपको बात बता रहा हूं, मैं जो इसमें जानकारी दे रहा हूं, वो एकदम सत्य और सटीक है। तो और प्रार्थना मैं आपसे करूंगा कि जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उस वीडियो को देख पाएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो फिर आप उसको लाइक भी जरूर कर देना। अगर कोई आपको किसी विषय में पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। साथ में ही मैं एक नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहां आप ज्वाइन भी कर सकते हो टेलीग्राम पे। वो मैं आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं आपसे कह रहा था, अब वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आपसे बोल रहा था कि अगर आपको साधना में कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं या फिर साधना पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना कोई बीच में अड़चन आ जाती है या फिर प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पा रहा है, लोगों को कई कई महीने हो जाते हैं, महीने तो छोड़ो यार, साल गुजर जाती है, लेकिन कोई ना कोई प्रत्यक्षीकरण होता है, ना कोई अनुभव होता है, ना ही किसी तरह की कोई और उनके सामने प्रतिक्रिया होती है। ऐसा क्यों होता है जबकि आप मंत्र जाप भी कर रहे हैं? तो इसके कई कारण हो सकते हैं। उनमें से कुछ कारण तो मैं बता भी चुका हूं आपको कि सबसे पहला ये कि गुरु की कृपा ना होना या फिर गुरु ना होना, सबसे पहला तो ये है। दूसरा, जाप जब आप करते हैं उसमें अशुद्ध जाप करना। अशुद्ध जाप मतलब कि आप जो मंत्र बोल रहे हैं उसका पूर्ण रूप से शुद्ध तरीके से ना बोलना। ये सबसे बड़ा महत्व भी रखता है कि आप जो मंत्र बोलें वो पूर्ण रूप से शुद्ध तरीके से बोलें। ऐसा नहीं कि जल्दी 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 बोल दिया कि बस माला पूरी करनी है, उससे मतलब नहीं होता। तो और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो हमारी साधनाओं में अड़चने डालती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। देखिए, मैं बताऊं आपको, हम जो देखिए दैनिक जीवन में सब तरह की चीजें होती हैं, कुछ पाप भी करते हैं, कुछ पुण्य भी करते हैं। और जब हम हमारा पाप जो है वो उसका लेवल काफी ऊंचा होता है, पाप ज्यादा होता है, तो फिर साधनाओं में दिक्कत आती है। और कई बार क्या होता है कि हमारे इस जन्म के जो पाप हैं वो तो हैं ही हैं, हमारे पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं ना वो भी साधनाओं में अड़चन लाते हैं। ये कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन ये 100% नहीं, 101% सत्य है। अब वो पाप कैसे घटेंगे, वो पाप कैसे कम होंगे, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपको गुरु मंत्र का जाप करना होगा। जितना आप गुरु मंत्र का जाप करोगे, गायत्री मंत्र का जाप करोगे,
उतने ही तुम्हारे पाप कम होंगे। और जब पाप कम होंगे तो देवों का प्रत्यक्षीकरण होगा, जरूर अनुभव जरूर होंगे। और अगर आपके पाप का लेवल पुण्य के लेवल से ज्यादा है तो फिर टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक आपके पाप कर्म कम नहीं होंगे तब तक साधना में सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मिलती मिलती रुक जाती है। कई बार क्या होता है कि तुमने साधना की, मेरे सामने एक ऐसा ही चित्रण आया था कि एक व्यक्ति ने अप्सरा साधना की, साधना पूरी होने का वक्त आ गया और अप्सरा सामने प्रकट भी हो गई, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी हुई कि वो फिर भी साधना पूरी नहीं हो पाई। अब या तो ये मानिए कि वो पहले ही मतलब उठ गए, या मतलब उन्होंने उनसे जो गलती किसी से भी हो सकती है, और गलती तभी होगी जब आपका पाप कर्म सामने आ जाएगा। अगर आपका पाप कर्म नहीं, आपका पुण्य कर्म, पुण्य लेवल जो आपका बढ़ा हुआ है, तो आपके पुण्य सामने आएंगे और शक्ति विवश होगी। आपको आशीर्वाद देने के लिए शक्ति विवश हो जाती है फिर, क्योंकि आपका पुण्य लेवल बढ़ा हुआ है, साधनात्मक लेवल बढ़ा हुआ है। तो इसलिए सबसे ज्यादा गुरु मंत्र का आप जाप कीजिए। गायत्री मंत्र का आप जितना ज्यादा जाप करेंगे आपके पाप कर्म उतने ही कम होंगे। गायत्री मंत्र का जाप करने से, क्योंकि हम उस परमपिता परमेश्वर की पूजा करते हैं, उसमें गायत्री मंत्र में सिर्फ उस परमपिता परमेश्वर को ही माना गया है कि वो हमें प्रकाश दे, हमारी आत्मा को प्रकाश दे। और जब हम उसका निरंतर ध्यान करेंगे ना, तो हमारे जितने भी पाप हैं वो सब पाप धीरे 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 खत्म होते चले जाएंगे। अब होता क्या है कि कोई बंदा ये बोलता है कि गुरुजी मैंने तो इस जन्म में ज़्यादा पाप किए ही नहीं है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। इस जन्म में जो मैंने पुण्य किए हैं, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूं। क्यों दुखी है? कि भाई कोई पिछले जन्म का पाप होगा। अब पता नहीं आपने पिछले जन्म में क्या किया है। वो तभी तो लोग कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि यार कोई कुछ नहीं लेके जाता इस दुनिया से, पैसा धन माया सब कुछ यही रह जाता है। क्या जाता है? सिर्फ उसका किया गया कर्म, वो कर्म ही साथ जाता है, बस पाप और पुण्य ही साथ जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं फिर लोग? अगर कोई ये कहे कि नहीं नहीं यार ये तो सब गलत है, गलत नहीं है, फिर ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसीलिए कहते हैं कि हमें पता तो है लेकिन हम उसको मानना नहीं चाहते। पता है उसके बारे में लेकिन हम उसको मानना नहीं चाहते हैं। कई बार आपने ऐसे किस्से भी सुने होंगे कि छोटा बच्चा है, उसको अपने पूर्व जन्म की याद आ गई, यार फलानी जगह में था और मुझे इस तरीके से मारा गया था। बहुत कुछ किस्से आपने सुने होंगे, और उसने जाकर के बता भी दिया कि ये मेरे माता थे, ये मेरे पिता थे, और ये जो है यहाँ पे मैंने वो चीज़ रखी थी, यहाँ में ये चीज़ रखी थी, और मैं ऐसे ऐसे मारा गया था, यहाँ मुझे दबाया गया था। तो वो सब बता देता है। लेकिन अब वो जो उसके जो पिछले जन्म, इसका मतलब कि पिछला जन्म है, जब पिछला जन्म है तो वो पाप पुण्य भी है। तो वही चीज है, आपने जन्म तो ले लिया लेकिन जो आपके पुण्य और पाप हैं उनका लेवल, उसको आप जो उसका दंड और जो आपको सुख समृद्धि मिलनी है उनके आधार पे अगले जन्म में आपको मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पिछले जन्म के पाप भी साधनाओं में पूरी होने में सबसे बड़े विघ्न पैदा करते हैं, और इनको हटाने का सिर्फ एकमात्र यही उपाय है कि आप गुरु मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। जितना जाप करोगे उतने आपके पाप का लेवल कम होगा, पुण्य का लेवल बढ़ेगा, और दैनिक जीवन में भी
ज़्यादा से ज़्यादा आप पुण्य कमाने की कोशिश करें। कैसे? किसी भूखे को भोजन दो। मैं ये नहीं कहता कि अब मंदिर पे पैसे पहुंचा दो, अरे उससे कुछ नहीं होगा। पैसे दिए आपने, अहंकार आ गया आपको, अरे मैंने तो इतने पैसे दिए हैं, क्या रह गया फिर? अरे जो तुमने दिए वो भी सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अहंकार तो आपके अंदर घुस गया ना, कि मैंने दिया, इतना दे दिया मैंने तो मंदिर पे। एक अंदर से जो भावना जगती है ना कि मैंने अगर किसी मंदिर पे 51,000 1 लाख रुपए दे दिए तो क्या होगा, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा वो आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा कि ओ मैंने तो 1 लाख रुपए दिए। भैया तूने कुछ नहीं दिया, फिर खत्म हो गया सब खेल, सब कुछ खत्म हो चुका, बस यहीं पे सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो भी आपने दिया है, सबसे पहला तो ये कि अहंकार ना हो। और जब आप किसी भूखे को आदमी को ना भोजन खिलाएंगे ना, तो सबसे बड़ा पुण्य होता है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, आप अगर करेंगे तो साधनाओं में बहुत आपको सहायता मिलेगी, बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। देखिए कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास में ज़्यादा पैसा नहीं होता, ज़्यादा पुण्य वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पैसा नहीं है, कहाँ से इतना भोजन कराएंगे, या कहाँ से इतना मतलब जो दान देंगे, नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास खुद के लिए भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा आटा भूनना है, आटा भून के उसमें थोड़ी सी बूरा मिला लेनी है, और बूरा मिला करके डेली का अपना नियम बना लो, डेली का चींटियां जिमाओ। कहीं पे भी जहां आपको चींटियों के भट्ट नजर आते हैं, वहां चींटियां काफी आपको मिल जाएंगी, वहां थोड़ा 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 चारों तरफ बुरक दो। लेकिन चींटियों का भट्ट पे मत बुरकना, कि कभी आप वहां भट्ट पे बुरक दो उसके बिल पे, और वो अपने बिल के अंदर भी ना जा पाए फिर। तो इसलिए उसके चारों तरफ डालना। और देखिए जीव वो भी है, आप ज्यादा पैसा करके, ज्यादा पैसा खर्च करके आप पुण्य नहीं कमा सकते, लेकिन अगर आप उस जीव को भी खिलाते हैं ना, तो वो भी आपके खाते में लिख जाएगा कि आपने ये पुण्य किया है। तो इसलिए आप अगर ज़्यादा पैसे आपके पास में नहीं है, आप नहीं कर सकते, कहीं ना कि भाई तुमने तो ऐसा बता दिया यार, इतना पुण्य करेंगे तो ऐसे, तो हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, हमारे पास खुद भी नहीं है इतना। तो इतना तो है यार कि 1 किलो आटे में थोड़ी सी बूरा मिला लोगे, 1 पाव, और वहाँ चींटियों को रोज जिमा सकते हो। अब कितनी चींटियाँ उस आटे को खाएंगी, कितने जीव खाएंगे उसको? तो उनका जो पुण्य मिलेगा वो किससे मिलेगा? वो आपको मिलेगा, क्योंकि आपने खिलाया है वो। तो मेरे कहने का मतलब ये, इस तरह की चीजें करो जिससे कि आपके पुण्य का लेवल बढ़े, पाप का लेवल घटे। और फिर देखना साधना पूर्ण कैसे नहीं होती है। विघ्न भी कमाएंगे, साधना भी पूर्ण होगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने जो आपको जानकारी दी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरी बातें अच्छी लगी हैं, इस पे विश्वास है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हो सके तो शेयर भी कर दें, जिससे कि सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके, इस सत्य से वो रूबरू हो सकें। क्योंकि मैंने तो बता दिया आपको, जो मेरे दिल में आया और जो मैंने महसूस किया, जो मुझे अनुभव है, मैंने उस चीज़ के आधार पे आपको बता दिया है। बाकी अब करना ना करना तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें आप करो, अच्छा रहेगा, साधनाएं पूर्ण होंगी और आपका पुण्य भी बढ़ेगा, आचरण आपके अंदर अच्छे आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब अब यहाँ पे समाप्त हो चुकी है वीडियो, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो बोलिए मेरे साथ, जय हो वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे परमहंस गुरु।